मडाहर टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ हफ्सा मडाहर और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी सल्तनत पर एक जाहल बादशाह हुकूमत करता था। उसका शौक था कि हर रोज ऐसा लिबास पहने जो पूरी सल्तनत में किसी ने ना पहना हो। उसका दर्जी रोजाना उसको ऐसा लिबास बनाकर देता कि पूरी सल्तनत इस लिबास को देखकर हैरान हो जाती। कुछ अरसा यूं ही चलता रहा। फिर बादशाह ने अपने शाही दर्जी को तलब किया और पूछा कि कल का मेरा लिबास अभी तक नहीं पहुंचा और ना मुझे दिखाया गया है। दर्जी ने जान की अमान पाते हुए अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं अपनी मुख्तलिफ तराकीब से हर तरह का लिबास बना चुका हूँ। अब समझ नहीं आ रही कि कैसा लिबास तैयार करूँ। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर कल लिबास तैयार ना हुआ तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दर्जी सारी रात मौत के खौफ से परेशान रहा और लिबास के बारे में सोचता रहा कि लिबास कैसा बनाया जाए कि बादशाह खुश हो जाए और उसकी जान भी बच जाए। अगले रोज दर्जी सुबह सुबह बादशाह के पास हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, इस बार मैंने ऐसा लिबास तैयार किया है कि आपने सोचा भी नहीं होगा और ना पूरी सल्तनत ने कभी ऐसा लिबास सोचा होगा, ना ही देखा होगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और पूछा कि क्या खूबी है इस लिबास में। दर्जी ने हाथ बांधकर अर्ज की, जनाब, ये लिबास सिर्फ अहले इल्म और अक्लो दानिश वाले देख सकते हैं। कम अकल और बेवकूफ लोगों को ये लिबास नजर नहीं आएगा। बादशाह इस बात को सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी, और साथ ही सोचने लगा कि इस लिबास से इसे दो फायदे होंगे। एक तो इसे नई तर्ज का लिबास पहनने को मिलेगा और दूसरा उसके मशीरों और राया की अकल परखने का मौका भी मिल जाएगा। बादशाह ने दर्जी से फौरन वो लिबास तलब किया। दर्जी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो लिबास जब आप गुस्ल फरमाएंगे तो इसी वक्त लाया जाएगा, इससे पहले नहीं लाया जा सकता। बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी सल्तनत में अपने लिबास के मुतालिक ऐलान करवा दिया। बादशाह के गुस्ल के वक्त शाही दर्जी एक संदूक लेकर हाजिर हो गया और बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, आप गुस्ल फरमाकर शाही हौज से निकलेंगे और इस संदूक के सामने खड़े होकर बाआवाज बुलंद हुक्म देंगे कि लिबास जेबतन हो जा। लिबास फौरन हुक्म की तामील करेगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और गुस्ल करने चला गया। दर्जी ने बादशाह के उतरे हुए कपड़े उठाए और महल से बाहर निकल गया। बादशाह गुस्ल करके संदूक के पास आया और हुक्म दिया कि लिबास फौरन जेबतन हो जा। बादशाह ने देखा कि अभी भी वो नंगा ही खड़ा है। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि दर्जी ने कहा था कि ये लिबास सिर्फ अहले इल्म और अक्लो दानिश वाले लोगों को ही नजर आएगा। बादशाह को अपने कम अकल और बेवकूफ होने का गुमान हुआ, मगर शाही लिबास के नशे में वो इस बात को नजरअंदाज करता रहा और शहाना ठाठ से नंगा ही महल की तरफ बढ़ने लगा। बादशाह जब अपने दरबार में पहुंचा तो सब दरबारी और मशीर बादशाह को ऐसे देखकर हैरान और परेशान हो गए, मगर किसी में हिम्मत ना हुई कि बादशाह को नंगा कह सके। अचानक एक मशीर खास की आवाज बुलंद हुई, वाह बादशाह सलामत, मैंने ऐसा लिबास अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्या कीमती मोती जुड़े हुए हैं इस लिबास में, कितनी नफासत से तैयार हुआ है ये लिबास। इस मशीर की ऐसी दाद को सुनते ही बाकी मशीर और दरबारी भी अपनी कमअकली और बेवकूफी को छुपाने के लिए बादशाह के लिबास की तारीफ में जमीन आसमान एक करने लगे। ऐलान करवाया गया कि बादशाह सलामत के लिए इसी वक्त एक खास किस्म की सवारी का इंतजाम किया जाए, जिस पर बादशाह सर से पांव तक अपनी राया को नजर आ सके। सवारी आ गई। बादशाह सलामत उसी शाही आन बान के साथ उस सवारी पर बैठे और अपनी सल्तनत में शाही लिबास की नुमाइश के लिए निकल पड़े। जब अवाम ने बादशाह को देखा कि वो नंगा है तो अवाम ने अपनी जहालत और बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए अपने आका के लिबास की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए और बादशाह सलामत अकड़ कर अपनी सवारी पर बैठे रहे। किसी को इतनी हिम्मत ना हुई कि अपने आका को नंगा कहे, हालांकि हकीकत को हर कोई जानता था। ये तीन चीजें कभी किसी के सामने जाहिर मत करे, हमेशा कामयाब रहोगे। नंबर 1, अपना राज। नंबर 2, अपनी खामियां और कमजोरियां। नंबर 3, अपना जरिया माल। तकलीफ और परेशानी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आर्जी देख सके। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है कि उसे अपने करीब कर सके। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।